आप कह रहे हैं मैं अपने बच्चों को फेस नहीं कर पा रहा, इसलिए 3 दिन से मोहल्ले के कोने पे पार्क में बैठा हुआ हूं, यहीं सो रहा हूं, यहीं जाग रहा हूं। मुझ में हिम्मत नहीं है अपनी बीवी को बोलने की जाओ मोहल्ले में किसी के घर से एक डब्बा आटा ले आओ। शौहर अपनी बीवियों से आके बोल रहे हैं जो सोने की चेन तुम्हें दी थी शादी पे, लाओ दे दो, बेच दे, बच्चों का खाना आ जाएगा, जिंदगी में अगर कभी पैसा आया तो तुम्हें दोबारा चेन दिला देंगे। हम सिर्फ अल्लाह की तरफ देख रही है परवरदिगार आलम कोई ऐसा असबाब पैदा कर दे, कोई ऐसा मौजज़ा कर दे, कोई ऐसी बारिश कर दे कि हमारे घरों में आटा बरसे, दाल बरसे, तेल बरसे, हमारे बच्चे भूखे। कौन सा बाप ये चाहेगा कि उसके बच्चे भूखे सोए। लोग बड़ी सादगी से घर के बाहर से अपनी बेटी रुखसत कर रहे हैं, ना मेहंदी, ना मायूं, ना सालगिरह, ना अकीका, ना कुछ भी नहीं हो रहा। आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे। अगर किसी को बुलाते भी हैं तो कोई नहीं आता। कोई क्यों आएगा भाई? जब मेरे घर में मेरे बच्चे भूखे होंगे तो मैं आके आपके बच्चे की खुशी में उसको 1000 रुपए दूंगा। आप समझिए तो यार, एक इज्जतदार आदमी रोड पे घूम रहा, माइक लेके जाए, जी सर आपके घर के हालात कैसे हैं, उसके बाद उसकी आवाज नहीं निकलती, वो रोना शुरू कर देता है। क्यों? कोई उसको सीने से लगाने वाला नहीं है। हर आदमी तबाह हाल हो चुका है भाई। वो एक ऐसा सीना ढूंढ रहा है जो उसको सीने से लगाए और बोले परेशान ना हो, तेरे बच्चों की 6 महीने की फीस हम दे देते, तेरे घर की कटी हुई बिजली हम बहाल करा देते, तेरे घर के खाली बर्तनों में हम राशन भर देते, तेरे बच्चे भी 3 टाइम खाना खाएंगे। वो उसको ढूंढ रहे हैं। उनको नहीं मालूम उसको लीडर बोलते हैं, उसको मसीहा बोलते हैं, उसको सुपरमैन बोलते हैं, उसको अलादीन का जिन बोलते हैं। नहीं मालूम भाई 150 रुपए लीटर वाला तेल कैसे 200 हो गया, कैसे 300 हो गया, कैसे 400 हो गया, कैसे 500 हो गया, और ये कैसे 600 रुपए लीटर हो गया। ये 300 रुपए का 10 किलो जो आटा मिलता था आज 1800 रुपए कैसे पहुंच गया? हम तो चीख रहे हैं। ये 150 रुपए की चने की दाल जो मिलती थी आज 300 350 की कैसे हो गई? इतनी शर्म की बात है कि वो पोस्ट चल रही है कि एक औरत कह रही है मैंने 15 पे फोन किया कि मेरे बच्चे 4 दिन से भूखे हैं, और उसके बाद वो एसएसपी साहब जो थे उनके घर राशन लेके पहुंचे। अब इस अवामी इशू पर बात करने के लिए मैंने किसी सियासतदान को प्रोग्राम में मदऊ नहीं किया है, बल्कि इस वक्त मारूफ समाजी रहनुमा और सरबराह जेडीसी जफर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जफर अब्बास साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपको ज़हमत शो में इसलिए दी है कि आप अवाम में रहते हैं, पब्लिक पल्स को बेहतर तौर पर समझते हैं। इस वक्त अवामी गम गुस्सा उरूज पर है, पब्लिक पल्स क्या है, अवाम क्या कह रहे हैं, ये आपसे जानेंगे। लेकिन आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के इंपॉर्टेंट केस का फैसला भी आया है कि उनकी सजा मुअत्तल हुई है। क्या लोगों को इसमें भी कोई दिलचस्पी है, ये भी बताइएगा। सिर्फ इतनी सी बात पूछूंगा, अगर किसी को सजा मिलने और सजा ना मिलने से आवाम के रोटी दानों में रोटी आ जाएगी तो आवाम का इंटरेस्ट है। आवाम की खाली बर्नियों के अंदर दाल आ जाएगी आधा किलो घर में, मैं 50 किलो नहीं बोल रहा, आधा किलो। आवाम के बच्चे 3 टाइम खाना शुरू कर देंगे कि नाश्ता करें, दिन का खाना, रात का खाना, तो मेरा इंटरेस्ट है, मेरी आवाम का इंटरेस्ट है कि इसको पकड़ो, इसको छोड़ो। लेकिन अगर लोगों के पेट खाली हैं, मालिक मकान ने कभी सुना था पाकिस्तान में ऐसा कि मालिक मकान घरों से निकाल दे? हजारों फैमिलीज हैं जिनके मालिक मकानों ने ताले लगा दिए। वो कह रहे तुम पैसा दोगे रेंट तो हम अपने बच्चों की फीसें देंगे। भाई तुमसे हम कौन से 1 करोड़ रुपए रेंट लेते हैं भाई? 16,000 रुपए रेंट है, इससे हमारा अपना घर चलता है। लाखों खानदान होंगे इस वक्त ऐसे। हमारे पास तो एप्लीकेशन आ रही है ना, हजारों लोगों को लगता है कि उनके मसाइल का हल इलेक्शन है। देखिए अवाम सिर्फ इस वक्त एक तरफ देख रही है, अवाम की तवज्जो सिर्फ इस वक्त अल्लाह की तरफ है। अवाम सिर्फ अल्लाह की तरफ देख रही है कि परवरदिगार आलम कोई ऐसा असबाब पैदा कर दे, कोई ऐसा मौजज़ा कर दे, कोई ऐसी बारिश कर दे कि हमारे घरों में आटा बरसे, दाल बरसे, तेल बरसे, हमारे बच्चे भूखे। कौन सा बाप ये चाहेगा कि उसके बच्चे भूखे सोए? एक घर में खाना पकता है, पूरे मोहल्ले के बच्चे मैं जफर अब्बास साहब जो आपसे जानना चाह रहा हूं, देखिए पहले अच्छा और बुरा लीडर पे लड़ाई होती थी कि ये लीडर अच्छा है, ये दे सकता है, ये लीडर ऐसा है जो आवाम के हक में फैसले नहीं करता, या इसने बहुत बुरा किया है, ये पब्लिक का नहीं सोचता है। अब कोई ऐसी डिस्कशन डिबेट होती हुई नजर आती है आपको अच्छे और बुरे लीडर की? नहीं, अभी सिर्फ रोटी की बहस है। आप समझिए तो यार, एक इज्जतदार आदमी रोड पे घूम रहा, माइक लेके जाए, जी सर आपके घर के हालात कैसे हैं, उसके बाद उसकी आवाज नहीं निकलती, वो रोना शुरू कर देता है। क्यों? कोई उसको सीने से लगाने वाला नहीं है। हर आदमी तबाह हाल हो चुका है भाई। वो एक ऐसा सीना ढूंढ रहा है जो उसको सीने से लगाए और बोले परेशान ना हो, तेरे बच्चों की 6 महीने की फीस हम दे देते, तेरे घर की कटी हुई बिजली हम बहाल करा देते, तेरे घर के खाली बर्तनों में हम राशन भर देते, तेरे बच्चे भी 3 टाइम खाना खाएंगे। वो उसको ढूंढ रहे हैं। उनको नहीं मालूम उसको लीडर बोलते हैं, उसको मसीहा बोलते हैं, उसको सुपरमैन बोलते हैं, उसको अलादीन का जिन बोलते हैं। नहीं मालूम भाई, उसके बच्चे भूखे। एक शख्स की बात नहीं कर रहा हूं, पाकिस्तान की पूरी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब आवाम का यह हाल हो चुका है। कोई सुनने वाला ही नहीं है। मैं किससे आगे चीखूं जाके भाई? अवाम से जब पूछते हैं तो अवाम इसका जिम्मेदार किसको करार देता है? अवाम इस वक्त कुछ नहीं बोल रही। अवाम इस वक्त गूंगी हो चुकी है। अवाम कह रही है खुदा के वास्ते हमें जिंदा रहने दो। बस अवाम एक बात कर रही है, खुदा के वास्ते हमें जिंदा रहने दो। ये बिजली के बिल हमारी आमदनी से डबल ट्रिपल क्यों भेज रहे हो? कौन फैसले कर रहा है? हम जिंदा कैसे रहेंगे? अवाम तो ये बोल रही है। उन्हें क्या लगता है कौन फैसले कर रहा है?
उनको अब कुछ नहीं लगभग रहा भाई। देखे, जब लग रहा था हम भी बता रहे थे क्या लग रहा था। इस वक्त आवाम सिर्फ ये चीख रही है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम आपके शहरी हैं, हम आपके बच्चे हैं, रियासत हमारी मां है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं और पूछ रहे हैं क्या बच्चों के साथ ऐसे ही किया जाता है? तो फ्रैंकली स्पीकिंग जफर अब्बास साहब, ये तो इलेक्शंस का बड़ा मौजू और मुनासिब वक्त है। इलेक्शंस होते हैं तो लोगों को पता है कि उनको बिरयानी मिलती है, चावल मिलते हैं, देगें खुलती हैं, तो इसका मतलब ये तो इलेक्शन। मेरे भाई वो अलग तबका है जो बिरयानी के पीछे भागता होगा। मैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं, जिनके घरों में फाके उन्होंने कभी किसी जलसे में लाइन में लग के एक बिरयानी की थैली नहीं ली होगी। इज्जतदार लोग हैं, कोई टीचर है, कोई बैंक में क्लर्क है, कोई किसी फैक्ट्री में क्लर्क है, कोई कुछ नौकरी कर रहा है। ये वो आवाम नहीं है जलसों वलसों में लाइन लगने वाली। मैं आपसे सच कह रहा हूं, इस वक्त लोग सिर्फ मैं आपको उस तरफ लेके आना चाह रहा हूं कि क्या ये हालात एक सोची समझी प्लानिंग के तहत पैदा किए गए? मैं क्या बोल सकता हूं, लेकिन नजर तो सबको आ रहा था। हम तो 3 साल पहले से चीख रहे हैं, हम तो खुला चीख रहे हैं कि यार आवाम तब मरने की तरफ जा रही है, आवाम का रास्ता खतरनाक है, भूख है, परेशानी है। 150 रुपए लीटर वाला तेल कैसे 200 हो गया, कैसे 300 हो गया, कैसे 400 हो गया, कैसे 500 हो गया, और ये कैसे 600 रुपए लीटर हो गया। ये 300 रुपए का 10 किलो जो आटा मिलता था, आज 1800 रुपए कैसे पहुंच गया? हम तो चीख रहे हैं। ये 150 रुपए की चने की दाल जो मिलती थी, आज 300 350 की कैसे हो गई? तो भाई घर का बजट होता था ना कि 50,000 रुपए तनख्वाह में ही 18,000 का राशन आएगा, 36,000 में नहीं आ रहा। और अब तो 1 रुपए भी नहीं राशन का, क्योंकि आमदनी 45,000 ली, बिल 80,000 है। इन हालात में देखिए, इन हालात में अवाम लूजिंग एंड पे है। बेनिफिशियरी कौन है इस तमाम तर सिचुएशन का? देखिए, जो भी बेनिफिशियरी हो, मैं इतना जानता हूं पाकिस्तान की 80% आवाम इस वक्त शदीद डिप्रेशन में है। पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक के सबसे मुश्किल तरीन दौर से लोग गुजर रहे हैं। लोगों की जमा पूंजी खत्म हो रही है। शौहर अपनी बीवियों से आके बोल रहे हैं जो सोने की चेन तुम्हें दी थी शादी पे, लाओ दे दो, बेच दे, बच्चों का खाना आ जाएगा, जिंदगी में अगर कभी पैसा आया तो तुम्हें दोबारा चेन दिला देंगे। ये नौबत आ गई है लोगों के घरों में भाई। ये सच है। सर्वे करवा लो, जिससे दिल चाहे अमीरों से करवा लो, गरीबों से करवा लो, जो कंपनी तुम्हें पसंद हो उससे सर्वे करवा लो। हर घर में भूख है, हर घर में डिप्रेशन है, परेशानी है। एंड क्या है इसका? हम नहीं झेल सकते। कुछ ऐसी इतलात है कि रेस्क्यू 1112 को ऐसी फोन कॉल्स मौसूल हो रही हैं जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि हमारे घर में राशन नहीं है, हमारे घर में खाना खाने को नहीं है, खाना पहुंचाया जाए। क्या आपको भी इसी तरह की कॉल्स मौसूल हो रही है इन दिनों? लोग क्या शिकायत कर रहे हैं? नहीं, ये तो आखिरी ऑप्शन है ना कि अब लोग वजीर आजम सेक्रेटेरिएट फोन करेंगे, कि अब लोग उन इदारों को फोन करेंगे, कंस्ट्रक्शन कंपनियों को फोन करेंगे, लोग फायर ब्रिगेड के ऑफिस फोन करेंगे, लोग 15 पे फोन करेंगे, लोग सुई गैस के ऑफिस फोन करेंगे। इनको जो टोल फ्री नंबर मिलेगा उस पर फोन करके बोलेंगे हम भूखे हैं, हमारे बच्चे भूखे हैं। कितनी शर्म की बात है कि वो पोस्ट चल रही है कि एक औरत कह रही है मैंने 15 पे फोन किया कि मेरे बच्चे 4 दिन से भूखे हैं, और उसके बाद वो एसएसपी साहब जो थे उनके घर राशन लेके पहुंचे। बात यह है कि ये तो आखिरी ऑप्शन था ना आपका, उससे पहले तो हम तक पहुंचे लोग, हमारे जो फलाई इदारे हैं उन तक पहुंचे लोग। बात मैं ये तो कब से चीख रहा हूं 2 साल से कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जिधर ये महंगाई लेकर जा रहे हैं लोग जिंदा कैसे रहेंगे। तो देखे ना, इंडिविजुअल्स कितनी देर तक करेंगे सर? ये मसले का मुस्तकिल हल तो नहीं है। तो फिर मुस्तकिल हल जो है वो बहुत ड्रॉन है, मैं नहीं बता सकता आपको क्या है, मैं यहां बैठ के नहीं बता सकता। कल भी आपके सामने आया खुदकुशी वाला वाकया, उससे पहले भी पोस्टर चल रही है, लोग खुदकुशी कर रहे हैं। आज अभी सुबह जो मैंने पोस्ट देखी है फेसबुक के ऊपर, पता नहीं किस जगह किस शहर में एक शख्स ने बिजली के बिल की वजह से खुदकुशी कर ली। बात यह है कि ये तो अब हुकूमत ने कोई ग्रांट देनी है भाई। ये लो भाई, राशन आपका 28,000 रुपए महीने पे पहुंच चुका है, जो 8,000 का आता था 1 साल पहले। ये कुकिंग ऑयल जो 150 रुपए का लीटर आता था, आज 400 500 600 रुपए। फ्रैंकली हुकूमत से आपको उम्मीद है? नहीं तो फिर कौन करेगा? फिर या तो फिर सब बैठ के दुआ करें, दूसरा बस दुआ ही करें। अब तो बस एक ही ऑप्शन है, रास्ता कोई नहीं है। आप नोट करो यार, शादी हॉलों पे अंधेरा पड़ा हुआ है, लोग बड़ी सादगी से घर के बाहर से अपनी बेटी रुखसत कर रहे हैं। ना मेहंदी, ना मायूं, ना सालगिरह, ना अकीका, ना कुछ भी नहीं हो रहा। आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे। अगर किसी को बुलाते भी हैं तो कोई नहीं आता। कोई क्यों आएगा भाई? जब मेरे घर में मेरे बच्चे भूखे होंगे तो मैं आके आपके बच्चे की खुशी में उसको 1,000 रुपए दूंगा। अच्छा देखिए, बिजली का बिल इस वक्त बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन राशन भी है, लेकिन बिजली के बिल ने लोगों को मोटिवेट किया कि सड़कों पे आ जाए, और उसके लिए निगरान काबीना ने इजलास भी बुलाया। इजलास पे इजलास, नशस्तन, गुफ्तन और बर्खास्तन। तो उसके अंदर भी लाइकली ये बिजली के बिल माफ तो नहीं होने वाले। जो तजावीज सामने आ रही हैं वो यही है कि या तो सर्दियों में ये बिल वसूल कर लिए जाए, या थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दिया जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल कहीं किसी जगह पर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस को माइनस कर दिया जाए या इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को माइनस कर दिया जाए। तो आपको लगता है कि इस तरह की कुछ तजवीज काबिल अमल हो सकती है, ये लोगों को रिलीफ पहुंचा सकती है? जब सैलाब, जलजला, आंधी, तूफान आता है
या कोई बिल्डिंग गिर जाती है तो उसके नीचे दबे हुए लोगों को उठाने से पहले हुकूमत क्या ये पूछती है कि हम इस पिलर को उठा के तुम्हारे 3 बच्चों को जिंदा बचा रहे हैं, लेकिन इस पिलर को उठाने का खर्चा तुम्हें जिंदगी में देना पड़ेगा 50 करोड़ रुपए, या उनकी जान बचाना जिम्मेदारी होती है? रियासत की जिम्मेदारी लोगों को रेस्क्यू करना, उनकी जान बचाना, उनको तहफ्फुज देना, उनकी चादर चार दीवारी का तहफ्फुज, उनकी तालीम, उनकी सेहत, ये सब कुछ है ना। तो आज तो लोग खुदकुशी का बोल रहे हैं। बाप कह रहा है मैं अपने बच्चों को फेस नहीं कर पा रहा, इसलिए 3 दिन से मोहल्ले के कोने पे पार्क में बैठा हुआ हूं, यहीं सो रहा हूं, यहीं जाग रहा हूं। मुझ में हिम्मत नहीं है वो अपनी बीवी को बोलने की जाओ मोहल्ले में किसी के घर से एक डब्बा आटा ले आओ, एक छोटा सा मग दूध ले आओ, ये 2 महीने का बच्चा भूखा है तुम्हारा। ये इन लोगों की समझ में इसलिए नहीं आ रहा कि हुक्मरान जो होते हैं इनका और आम आवाम का लिविंग स्टैंडर्ड जमीन आसमान का फर्क है।